जो है अभी सोशल मीडिया पे वो डाल दिया, पहले वो देख लीजिए कि ये मैंने पीडीएफ का एक पेज पहले भी शेयर किया था, लेकिन आज इसके साथ 3 पेज हमने और शेयर किए हैं। जो राष्ट्रपति महोदय जी को एफिडेविट देना चाहते हैं उनके लिए जो शपथ पत्र में पीएस प्रस्तुत किए जाने के लिए जो आवश्यक जानकारियां हैं वो ये प्रोवाइड करा दें। और एफिडेविट जो लोग 31 दिसंबर 2020 के पहले नहीं देंगे, यानी 31 दिसंबर 2020 तक नहीं दे पाएंगे, उनको जीरो चैनल का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तैयारी अभी कर लीजिए कि आपको शपथ पत्र देना है या नहीं देना है, सत्य लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच का कोड, ब्रांच का नाम, 21 एंड 22 अगस्त 2014 की तारीख में ब्रांच का पूरा पता, यानी 21 अगस्त 2014 को ब्रांच कहां पर थी स्थित, उसकी पूरी एड्रेस, शपथ पत्र देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी चेन वाइज डिटेल, वो सब मैंने नीचे आज डिटेल बना के दी है कैसे बनानी है। इंट्रोड्यूसर से लेकर टॉप सीनियर तक सभी के सीरियल से नाम चाहिए, चाहे मर चुके हों, चाहे रिटायर हो गए, काम छोड़ दिया, जो भी हो, उनका रिजाइन दे दिया, जो भी हो। शपथ पत्र देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, आयु, पेशा, मोबाइल नंबर, पूरा पता, आधार नंबर। 21 एंड 22 अगस्त 2014 की तारीख में जारी पहली और अंतिम रसीद की क्लियर स्कैन कॉपी। 21 एंड 22 अगस्त 2014 की तारीख में ब्रांच में कुल काउंटर्स की संख्या। अच्छा, यहां पर भी लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि काउंटर्स की संख्या और खाली जगह, यानी काउंटर्स की संख्या अगर 14 है और खाली जगह 3 की थी, उनके यहाँ टोटल 17 काउंटर लगे थे, 3 जगह जो अलग से लगाए गए थे वो भी तो आप जोड़ोगे ना, 17 हो गए ना टोटल। एफिडेविट में तो 17 काउंटर्स जाएंगे ना। नहीं, वो तो 3 एक्स्ट्रा थे, अरे तो एक्स्ट्रा भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना उसी में। तो थोड़ा ध्यान दीजिए साथियों। 21 और 22 अगस्त 2014 में कुल काउंटर्स की संख्या। विशेष परिस्थितियों में ब्रांच में उपलब्ध खाली जगह पर अस्थायी रूप से कितने अतिरिक्त काउंटर बनाए जा सकते थे, क्योंकि 21 और 22 अगस्त को विशेष परिस्थिति थी। काउंटर्स के भीतर पैसे लेने वाले मैनेजर, सभी कर्मचारियों और निगेटिव सीनियरों का नाम, पद, रैंक, मोबाइल नंबर, पता। शपथ पत्र देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आधार कार्ड की क्लियर स्कैन कॉपी। ये मैंने पहले ही शेयर किया हुआ था, लेकिन आज मैंने एक और चीज इसमें दे दी है साथियों। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, ये चार्ट मैंने दी है, आप लोगों को यहाँ छोटी दिख रही होगी क्योंकि बहुत लंबी है ऐसे में, इसलिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ये इसी प्रकार आपको चार्ट बना करके कागज में आराम से बनाएंगे और इसका फोटो खींच के भेजेंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका सीएससी कोड, सीएससी का नाम, सीएससी की पूरी एड्रेस, 21 और 22 अगस्त 2014 की पहली रसीद, 21 और 22 अगस्त 2014 की दूसरी रसीद, अंतिम रसीद मतलब टोटल दोनों रसीदों के बीच का गैप और टोटल कलेक्शन। इसके बाद लिखा हुआ है आपके ब्रांच में परमानेंट काउंटर कितने थे और टेम्परेरी काउंटर 21-22 को और कितने लगाए गए, टोटल काउंटर्स कितने हो गए, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों मिला के। और इसके बाद लिखा है कि काउंटर के अंदर जो लोग बैठे थे उनमें आप लोगों कितने लोगों के नाम जानते हैं वो संख्या, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम नहीं जानते थे, अन्य। तो जैसे यहाँ पर एक चार्ट बनाई गई है, उस चार्ट में ये लिखा गया है कि सीएससी 240, सीएससी का नाम हिम्मतनगर, एड्रेस स्टेशन रोड हिम्मतनगर, और रसीद नंबर दिया गया है प्रारंभिक 17 अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और अंतिम रसीद नंबर 18 कुछ लिखा है, टोटल गैप 87,000 है, और टोटल कलेक्शन लिखा गया है 26 करोड़ कुछ है, 18 लाख ऐसे है। और परमानेंट काउंटर की संख्या 16 लिखी गई है, और टेम्परेरी काउंटर 2, टोटल काउंटर 18 हो गए, यानी 18 काउंटर पे 21-22 अगस्त को पैसा लिया गया था। 16 पहले से ही बने हुए थे,
जो अन्य कार्य होता था उन काउंटरों पे वो सारा बंद करके पैसा लिया जा रहा था उन 16 काउंटरों पे, और दो नए अलग से बना दिए गए थे। टोटल 18 काउंटर पे पैसा लिया जा रहा था। और हिम्मतनगर सीएससी में जो काउंटर के अंदर लोग बैठे थे, उनमें 23 लोगों के नाम, ये सभी लोग जानते हैं, उन 23 लोगों के नाम बताए गए हैं। और लगभग 65-70 और लोग थे जिनके नाम नहीं जानते हैं। इस प्रकार टोटल 90 से 95 लोग वहां पर मौजूद थे काउंटर के अंदर पैसा लेने वाले। ठीक, ये हो गई ये ब्रांच की डिटेल। अब जो लोग शपथ पत्र दे रहे हैं उनकी डिटेल नीचे दी गई है उसी में। ये ऊपर की जो येलो और व्हाइट पट्टी दिख रही है उसकी मैंने पढ़ लिया अभी। अब जो नीचे जो लोग शपथ पत्र देना चाहते हैं, अब लाइन से उनकी 13 कॉलम बने हुए हैं। बट इस शपथ पत्र में कुल 9 लोगों की डिटेल है, यानी 9 लोग एफिडेविट देना चाहते हैं। 13 तक मैंने मैक्सिमम लिमिट रखी है। तो ये 9 लोग जो देना चाहते हैं उन 9 लोगों के नाम लिखे हैं। फिर उसके बाद लिखा है FH। एफ यानी आगे जो नाम लिखा गया है उसके पिता का नाम है, और H यानी जो आगे उसका नाम है वो पति का नाम है। F यानी फादर, H यानी हस्बैंड। तो ये आपको लिखना है। हालांकि पुरुषों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुरुषों में तो F ही लगेगा, फादर का ही नाम लिखेंगे। लेकिन महिलाओं में आप देखेंगे अगर विवाहित है तो फिर उसमें H लिख देंगे, यानी हस्बैंड का नाम आगे आएगा। और अगर अविवाहित है तो फादर यानी पिता का नाम आएगा। ठीक, तो F और H लिखा हुआ है तो उसमें से आप देख लेंगे क्या लिखना है। और उसके बाद फिर उनके पिता या पति का नाम लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर उनकी आयु लिखी हुई है, खुद की आयु, जो एफिडेविट देना चाहते हैं लोग उनकी आयु, उम्र लिखी हुई है। फिर उसके बाद उनका पेशा लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट टीचर हैं, किसान हैं, रिटायर हैं, क्या पेशा है उनका। शॉपकीपर हैं, अपना दुकान चलाते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो भी काम करते हैं वो इसमें पेशा लिखा है। उसके बाद लिखा है उनका मोबाइल नंबर, कॉलम बनाए गए हैं। आप लोग अपना जितने लोग हों उतने की डिटेल दीजिएगा। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद अगले चार्ट में, अगले बॉक्स में आधार नंबर लिखे गए हैं, उन लोगों के आधार नंबर जो लोग एफिडेविट दे रहे हैं, और आधार कार्ड की फोटो खींच के भी भेजना है। इसके बाद उनका मोहल्ला लिखा गया है, जाट मोहल्ला, सेक्टर 13, वार्ड नंबर, गांधी मार्ग, यानी जो मोहल्ला है वो मोहल्ले दी गए हैं। मोहल्ले के बाद पोस्ट दी गई है, पोस्ट ऑफिस कौन सी लगती है, पोस्ट ऑफिस का नाम है। पोस्ट ऑफिस के बाद तहसील है। सॉरी साथियों, पोस्ट ऑफिस और तहसील के बीच में विलेज जरूर लगाइएगा। ग्राम, गांव का नाम वो मैंने नहीं लिखा, यहां पर छूट गया। तो आप वो पोस्ट के बाद विलेज, ग्राम कौन सा पड़ता है, जो ग्राम पड़ता है वो लिखिएगा। इसके बाद तहसील का नाम लिखिएगा। तहसील के बाद फिर जिले का नाम लिखा है, डिस्ट्रिक्ट। और जिले के बाद फिर स्टेट का नाम लिखा है, कौन सा राज्य पड़ता है। फिर लास्ट में पिन कोड लिखा हुआ है, पिन कोड लिख दीजिएगा। ये चार्ट की डिटेल आपको किसकी देनी है, जो लोग एफिडेविट दे रहे हैं उनकी डिटेल। अब इसके बाद ये उनके चैन की डिटेल, यहां पर अब चैन बनेगी। उन्हीं 9 लोगों की चैन है। लेकिन इस चैन में आपको मैं बताऊं कितने लोग हैं। जो पहली चेन है उसमें 10 लोगों के नाम हैं। जो दूसरी चेन है उसमें 3 लोगों के नाम हैं। जो तीसरी चेन है उसमें 7 लोगों के नाम हैं। यानी एफिडेविट देने वाले 9 लोग, और जो इधर चेन की लिस्ट बनी है वो तो 20 हो गए। तो ये क्यों हो गए 20, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई भी दे। वैसे उसको भी हम बड़ा कर सकते थे, आपको दिखा देते तो ज्यादा सही रहता। ये सही है साथियों, वास्तव में।
ये देखिए सीएससी कोड 240, यानी अपनी सीएससी का कोड लिखना है, 240 आपको नहीं लिखना है। ऊपर जो पहला पेज है उसमें तो वही लिखा हुआ है कि आपको जानकारी क्या क्या देनी है, लेकिन जो दूसरा पेज है उसमें बताया गया है कि ये जानकारी आपको कैसे देनी है। ये जो दूसरा पेज है उसमें ये लिखा है कि आपको जानकारी कैसे देनी है। तो ये सबसे पहले सीएससी कोड, फिर ये सीएससी नेम, इसमें हिम्मतनगर लिखा है जो आपकी सीएससी होगी वो। इसके बाद उसी लाइन में आगे आएंगे, सीएससी की पूरी एड्रेस दी गई है, इसमें लिखा है स्टेशन रोड हिम्मतनगर, और पिन कोड और जो भी उसकी एड्रेस हो, जो बिल्डिंग का नाम, जो भी आपकी ब्रांच की एड्रेस हो वो पूरी लिख दीजिएगा। और ये एड्रेस 21 और 22 अगस्त की होनी चाहिए, उसके बाद और पहले वाली नहीं, क्योंकि अगस्त के बाद बहुत सारी ब्रांचें इधर उधर हुई थी, तो हमको 21 अगस्त की तारीख की एड्रेस चाहिए। इसके बाद अगली लाइन में फर्स्ट रिसीव नंबर ऑफ 21 एंड 22, जो 21 और 22 की पहली रसीद है वो नंबर यहाँ लिख दीजिए, जैसे इन्होंने लिखा है 1742-670। उसी लाइन में आगे लास्ट रसीद नंबर 21 और 22 अगस्त का जो लास्ट रसीद नंबर है, जैसे इन्होंने लिखा है 1829,948। इसके बाद इन्होंने लिखा है टोटल गैप, गैप कितना है 87,278। अब गुणे 3,000 से कलेक्शन कितना बैठ रहा है 26,18,34,000, ये लिख दिया। ये चार्ट बनेगी आपकी। और उसके बाद फिर परमानेंट काउंटर, यानी हिम्मतनगर में परमानेंट काउंटर 16 थे, आपकी ब्रांच में जितने थे उतने लिखिए। परमानेंट यानी जो रेगुलर काउंटर, यानी जो 20 अगस्त को थे, 18 अगस्त को थे, जो जुलाई में थे, बने हुए काउंटर थे। काम होता था नहीं होता था उससे मतलब नहीं है, काउंटर बने हुए थे। पैसा जमा होने का काम तो कुल एक ही काउंटर पे होता था, बाकी पे कुछ और होता था या खाली रखे रहते थे, लेकिन काउंटर कुल कितने थे वो परमानेंट काउंटर आप संख्या लिखेंगे। और यहां पर टेम्परेरी काउंटर, यानी 21 और 22 को इसके अलावा और टेम्परेरी कितने बनाए गए, तो जैसे इन्होंने लिखा है 16 परमानेंट थे, 16 काउंटर परमानेंट थे लिखा है इन्होंने, ये 16 काउंटर, और टेम्परेरी 2 बनाए गए। इस प्रकार टोटल काउंटर की संख्या 18 हो गई, यानी 21-22 को 18 काउंटर पे पैसा लिया गया। ठीक। अब ठीक इसी प्रकार यहां पर जो है नेम्ड पर्सन इनसाइड काउंटर, यानी जो लोग काउंटर के अंदर बैठे थे 21-22 अगस्त को 2014 को, जो लोग काउंटर पे पैसा ले रहे थे उनमें से कितने लोगों के आप नाम जानते हैं, तो 23 लोगों के ये लोग नाम जानते हैं हिम्मतनगर के साथी। अब आप लोग जितने के जानते हो ये 23 लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर अदर पर्सन इनसाइड काउंटर, यानी अन्य लोग जिनके नाम नहीं जानते हैं, अन्य कितने लोग थे काउंटर पे, तो अन्य 65 से 70 लोग और खोपड़ियां दिखाई दे रही थी। वो किसकी खोपड़ियां थी वो शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो 65, 70 और 23 उधर थे, यानी लगभग टोटल कितने हो गए, टोटल पर्सन अब इनसाइड काउंट 90 से 95 लोग यानी काउंटर पे उस दिन थे। ये चार्ट बनाई गई है, ये डेमो बनाया गया साथियों, ये वहां बनाया हुआ है। अब उसके बाद आगे आती है लिस्ट एफिडेविट देने वाले लोगों की। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपको क्लियर दिख रहा है, 9 10 11 12 13, 13 तक काउंटर बनाए गए हैं, मतलब वो लिस्ट एफिडेविट देने वालों की संख्या लिखी गई है। 13 से ज्यादा आपको नहीं लिखने हैं, लेकिन इसमें 9 लिखे हैं क्योंकि ये लोग 9 लोग ही एफिडेविट देना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद तो अगले बॉक्स में क्या जानकारी देनी है, अगले कॉलम में आपको डेपोनेंट, डेपोनेंट यानी जो शपथ करता जो एफिडेविट है, तो उनके नाम है सुरेश गुप्ता, रमेश, श्याम, गीता, कृष्णा, नितिन, रवि, सुनीता, काजल, ये 9 लोग शपथ पत्र देना चाहते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए इनके जो है पिताजी का या पति का नाम है, तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो पहले शख्स थे उनके पिता का नाम है रामचंद्र गुप्ता, दूसरे के पिता का नाम है लेट किशन लाल, तीसरे के पिता का नाम है दुर्गा प्रसाद, और चौथे के हस्बैंड का नाम है, चौथी लेडीज है उनके हस्बैंड का नाम है जतिन, और पांचवें के पिता का नाम बल्लभ, और छठवें के पिता का नाम सियाराम, सातवें के पिता का नाम किशोरी लाल, आठवें के हस्बैंड का नाम, ये भी विवाहित महिला है तो आठवें के हस्बैंड का नाम है दुर्गेश, और नौवें के पिता का नाम है हेमंत। ये डाटा आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्या है, इसके बाद उनकी उम्र है। पहले व्यक्ति की उम्र है 35 वर्ष, फिर 49 वर्ष, फिर 34 वर्ष, 55 वर्ष, 30 वर्ष, 42 वर्ष, 32 वर्ष, 52 वर्ष, 50 वर्ष, यानी ये उम्र लिखी है। इसके बाद आइए तो उसके बाद उनका पेशा है।
ये जो इनका ऑक्यूपेशन है, सेल्समैन है, लेबर है, शॉपकीपर है, हाउसवाइफ है, गृहिणी यानी कोई काम नहीं करती, प्राइवेट टीचर है, फार्मर है, लेबर है, हाउसवाइफ है, प्राइवेट टीचर है। तो जो उनका पेशा है। उसके बाद ये उन लोगों ने 9 लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दिया है। जो लोग शपथ पत्र देना चाहते हैं, ये उनके मोबाइल नंबर है। ठीक है साथियों, ये डेमो है। इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। ये फाइल हमने शेयर कर दी है। इसके बाद ये आधार नंबर है उन सभी लोगों का जो लोग शपथ पत्र देना चाहते हैं। ये उन सभी लोगों के शपथ पत्र, ये आधार नंबर 9 लोगों के लिखे गए हैं। ये इसके बाद उनका मोहल्ला, कौन से मोहल्ले में रहते हैं। ये नई बस्ती है, जाट मोहल्ला है, सेक्टर 12 है, वार्ड नंबर 6 है, गांधी मार्ग है, इंदिरा चौक है, नेहरू रोड है, सिविल लाइन है, स्टेडियम है। ये मोहल्ले का नाम है। उसके बाद उनका पोस्ट का नाम है। पोस्ट ऑफिस कौन सी लगती है, पोस्ट का नाम, ये कालका जी लगती है, साबरावती लग रही है, बचुआ लगती है, नहीना लगती है, बरही लगती है, जीबी रोड लगती है, मासा लगती है, हलिया लगती है, सेवासी सेवासी लगती है। ये पोस्ट ऑफिस लगती है इन लोगों की। और इसके बाद तहसील, बट तहसील के पहले आप विलेज का एक कॉलम बना लीजिएगा, पोस्ट के बाद विलेज। तो विलेज डालिएगा, इसके बाद तहसील है, ये सोनपुरा है, समरपुर है, सोनपुरा है, पुरखुल है, सोनपुरा है, समरपुरा है। ये इनकी तहसील है। ये डिस्ट्रिक्ट है सबकी। ये हिम्मतनगर, 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 सभी लोग हिम्मतनगर के ही रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट के, जिला, तहसील अलग अलग है, गांव अलग अलग हैं, पोस्ट अलग अलग है, मोहल्ले अलग अलग हैं, लेकिन जिला सबका हिम्मतनगर है। तो स्टेट भी गुजरात सबका एक ही होगा, सबका एक ही स्टेट है गुजरात। पिन कोड भी सबका एक ही होगा, सबका पिन कोड एक है। ये हो गई दूसरे पेज की जो है, मतलब डिटेल कैसे देना है। जो ऊपर पहले पेज में था डिटेल क्या क्या चाहिए, दूसरे पेज में डिटेल आपको कैसे बनानी है। अब इसके बाद बात करेंगे अगले पेज की। अगले पेज में साथियों चेन, आपको चेन की जानकारी कैसे देनी है ये भी जरूर देख लीजिए। तो फिर से सीएससी कोड, ये तो आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख दीजिए। लिखने में समय कितना लगता है, चेन कहीं इधर उधर हो जाए तो आप लिखे रहेंगे। 240 की सीएससी की है, सीएससी का नेम हिम्मतनगर, सीएससी की एड्रेस नीचे दी गई है, वो स्टेशन रोड वाली। इसके बाद यहाँ पर चेन, चेन किसकी, उन्हीं 9 लोगों की। उन्हीं 9 लोगों में आप ये देखेंगे सबसे पहले किसका नाम था, सुरेश गुप्ता, दूसरा रमेश, तीसरा श्याम। आइए देखते हैं इसमें, सुरेश गुप्ता, रमेश और तीसरा श्याम था, लेकिन इसमें तीसरा विनोद है। ये डिफरेंस है। तो ये क्यों डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। सुरेश गुप्ता जो है वो पॉजिटिव है, एफिडेविट देना चाहता है, तो नंबर 1 पे उसका नाम आ गया पॉजिटिव, क्योंकि वो सबसे जूनियर है। सुरेश गुप्ता ने जानकारी दे दी, वो पॉजिटिव है। उसकी रैंक जो है दूसरी है। वो 240 सीएससी में काम करता था, हिम्मतनगर में काम करता था। और यहां पर पॉजिटिव पर्सन 1, यानी ये पहला पॉजिटिव व्यक्ति है। जूनियरों से लेके उठना है हमको। दूसरे नंबर पे है रमेश, जो सुरेश गुप्ता का डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर है। ये ध्यान देना, डायरेक्ट, आई कार्ड में जिसका नाम लिखा है, जो उसका डायरेक्ट होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव है। वो तीसरी रैंक पर है, वो भी 240, हिम्मतनगर, पॉजिटिव नंबर 2, पर्सन नंबर 2 है। इसके बाद आइए, तीसरे नंबर पर है विनोद, लेकिन वो निगेटिव है, वो एफिडेविट नहीं देना चाहता, तो वो एन लिख दिया गया, निगेटिव। उसकी रैंक 5वीं है, वो भी 240 सीएससी में काम करता है, हिम्मतनगर में ही काम करता है। अब वो पॉजिटिव पर्सन नहीं है, इसलिए क्रॉस मार दिया गया है। 2 के बाद नंबर 3 नहीं आए, वो क्रॉस मार दिया गया है। इसके बाद नंबर 4 पर जो विनोद का इंट्रोड्यूसर है वो राम है। ठीक है, जो विनोद का इंट्रोड्यूसर था वो राम है। लेकिन राम जो है उसकी उम्र 75 साल है, बुजुर्ग है।
वो एफिडेविट नहीं दे पाएगा। है पॉजिटिव, लेकिन वो बुजुर्ग है। अब उसके घर में एक महिला है गीता, यानी उसने जब पीएससीएल में काम किया, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने परिवार की एक महिला गीता थी उसको जोड़ दिया। अब वो गीता दोनों का काम करती थी, राम का भी और अपना भी। तो राम के बाद हमने ब्रैकेट में लिख दिया गीता, यानी इसकी तरफ से एफिडेविट गीता दे रही है, तो गीता का भी इसी चेन में नाम आएगा नीचे। अब उसके बगल में जहां पॉजिटिव नेगेटिव है वहां हमने आर डाल दिया, आर यानी रिलेटिव, यानी ये किसी शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति का रिलेटिव है। ठीक है, तो ये आर आ गया। अब वो 6वीं रैंक पे है, क्यों? क्योंकि 5वीं रैंक वाले का इंट्रोड्यूसर है, वो 6वीं रैंक पर है। वो भी 240 में काम करता था, हिम्मतनगर में काम करता था, लेकिन वो भी अभी पॉजिटिव है। बट एफिडेविट देने वाले जो है लोगों में ये सम्मिलित नहीं हो पाया है, इसलिए यहां पर इसका भी क्रॉस कर दिया गया। उसके बाद 5वें नंबर पे आ रहा है श्याम, वो पॉजिटिव है, एफिडेविट में सिग्नेचर कर रहा है, उसकी रैंक 7वीं है, वो 6वीं रैंक वाले बंदे का इंट्रोड्यूसर है। वो भी 240 में काम करता है, हिम्मतनगर में ही काम करता है, क्योंकि हिम्मतनगर से संबंधित है एफिडेविट, तो हिम्मतनगर के ही लोग यहां आएंगे। अब उस बंदे का जो आ रहा है यहां पॉजिटिव में नंबर 3 आ रहा है, बीच के ऊपर के 2 क्रॉस हैं, तो ये 3 नंबर पे जो श्यामलाल आ गया। आप इधर एफिडेविट में देखेंगे, एफिडेविट देने वाले लोगों में जो है 3 नंबर पे आपको श्याम दिखेगा। ये देखिए 3 नंबर पे श्याम है, जबकि इधर श्याम कितने नंबर पे है? इधर पर श्याम है 5वें नंबर पे। तो ये 2 नंबर कहां गए? 2 नंबर ये आगे कि जो तीसरे पे विनोद है और जो चौथे पे राम है, वो दोनों शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों निगेटिव नहीं है, विनोद निगेटिव है, लेकिन राम जो है वो एक शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार है, पिता हो सकता है, चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, यानी कोई रिश्तेदार है जो बुजुर्ग है, जो नहीं आ रहा, और उसका काम जो है ब्रांच में गीता देखती थी, इसलिए वो गीता शपथ पत्र इसका दे रही है। तो अब क्या होगा? अब मान लीजिए हमको 23 महीने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में कूदना है, ठीक है, तो हम तो देखेंगे कि भैया गीता ने शपथ पत्र दिया है। अब हम पॉलिसी बॉन्ड में, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था, हमने कल की पॉलिसी बॉन्ड में वीडियो में बताया था कि मैं पॉलिसी बॉन्ड में एजेंट का कोड देखूंगा तब पैसा दिलाऊंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो मैं फिर राम का जब कोड मिलेगा तो मैं ये चार्ट देख लूंगा कि गीता ने लिख के भेजा था कि भैया राम जो है वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कुछ वजह रही है, 75 साल की उम्र है, बुजुर्ग है बेचारा, हम किसी तरीके से चलो एफिडेविट दिलवा दें, लेकिन बाद में वो कोर्ट नहीं आ पाया, फिर आप बोलोगे कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने शपथ पत्र नहीं दिलवाया। लेकिन अगर वो कोर्ट जाने में सक्षम है तो एफिडेविट दिलवाइए, लेकिन अगर सक्षम नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमको इंटीमेशन तो दे दीजिए। तो यहां पर उन्होंने, ये गीता मैडम ने इंटीमेशन दे दिया कि भैया राम जो है उसका काम पीएससीएल ब्रांच में मैं देखती थी, तो शपथ पत्र मैं दे रही हूं, लेकिन इनके कस्टमरों का भुगतान भी मैं ही करवाऊंगी, मैं करवाती थी, करवाऊंगी, इनके कस्टमरों से पैसा भी मैं ही लेने जाती थी, ये राम खुद नहीं जाते थे लेने। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया, यानी अब जो राम का कोड दिखेगा पॉलिसी बॉन्ड में तो मैं उसको भी पेमेंट दिलवाऊंगा। मैं मान लूंगा कि उसने भी एफिडेविट 31 दिसंबर 2018 के पहले और 20 के पहले दिया था, जबकि राम के कहीं एफिडेविट में सिग्नेचर ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर उनका वो लिख दूंगा। हाँ, एक काम करेंगे, कभी कोई एप्लीकेशन बनती है तो इन बंदों से, राम से, वो घर में सिग्नेचर करवा लेंगे, लेकिन एफिडेविट में नहीं, क्योंकि एफिडेविट कचहरी में जाके बनवाया जाता है, घर में नहीं बनाया जाता। घर में बनता है तो विशेष परिस्थितियों में नोटरी वाला लिखता है कि ये भैया शपथ पत्र मैंने घर में तस्दीक किया इनके। तो ये इस प्रकार से आपको लिस्ट बनानी है। इसके बाद 6 नंबर पे इसी प्रकार आ रही है सीता, वो यानी जिनके परिवार के एक सदस्य चौथे नंबर पर है। इसका मतलब साथियों गीता सीनियर है, हाँ गीता सीनियर है, गीता 10वीं रैंक पर है
और राम जो है वो चौथी रैंक पर है, मतलब राम बुजुर्ग नहीं है। हो सकता है राम दिव्यांग हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो कचहरी जाने में असमर्थ हो। वो वजह जो भी रही हो वो तो उनको मालूम। यानी उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया राम शपथ पत्र देने नहीं जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उसने कभी अपने ग्राहकों से कलेक्शन तक नहीं किया। उनके जो ग्राहकों का कलेक्शन हो रहा था वो गीता कर रही थी। उनके ग्राहकों को जो भुगतान मिलता था वो गीता दिलवा रही थी। तो अब भी भुगतान गीता ही दिलवाएगी, ये उन्होंने क्लियर लिख दिया। ठीक, तो गीता ने भी अपनी जानकारी दे दी। इसके बाद फिर देखिए, ये जो है वाल्मीकि, ये भी रिलेटिव है, ये बुजुर्ग हैं। ये क्लियर दिख रहा है बुजुर्ग हैं, इसलिए क्लियर दिख रहा है कि वो 12वीं रैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर। ये किसके रिश्तेदार हैं? ये श्याम के। कौन श्याम? यहां पर जो 5वें नंबर पे था, जो एफिडेविट में तीसरे नंबर पे है, ये उसके रिश्तेदार हैं। तो पिताजी होंगे। पिताजी बुजुर्ग हो गए तो बाद में श्याम को जोड़ दिया। तो जो पिताजी थे वो 12वीं रैंक पे, और जो बालक है वो 7वीं रैंक पे। तो अब उसका काम जो है वाल्मीकि जी का कौन देख रहा है? श्याम देख रहे हैं काम। वाल्मीकि जी बुजुर्ग हो गए, 12वीं रैंक पे हैं। कभी कभार ब्रांच में आते भी होंगे या नहीं भी आते होंगे, वो जाने, उनके काम जाने। लेकिन वाल्मीकि के जो भी कस्टमर थे इन वाल्मीकि जी के, उन कस्टमरों से कलेक्शन करने की जिम्मेदारी श्याम जी की थी। उन कस्टमरों को भुगतान दिलाना श्याम जी का काम था। तो अब वो एफिडेविट भी श्याम जी देंगे, इसलिए वाल्मीकि जी के सामने उन्होंने आर लिख दिया। लेकिन उन्होंने अपनी चेन में नाम दिया है। चेन में कोई नाम छूटना नहीं चाहिए, बाकायदा हर एक इंट्रोड्यूसर का नाम आना चाहिए। तो वो आ गया। अब इसके बाद उनके सीनियर हैं ब्रजेश, जिनकी डेथ हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। तो उसके सामने डी लिख दिया गया, वो भी एफिडेविट नहीं देंगे। अब ब्रजेश के ऊपर है विजेंदर, जो निगेटिव हैं, तो उसके सामने एन लिख दिया गया। इस प्रकार ये 10 लोगों की चेन बन गई। अभी इनके सीनियर जो है 10वीं रैंक तक के, इनको याद है। इनके ऊपर अब जो हो इनको पता ही नहीं है। अब ऊपर के जो है एक बंदे की डेथ हो चुकी है और एक निगेटिव है, तो फोन नहीं उठाते। तो इसलिए इन दोनों के बाद की आगे की चेन का पता नहीं चल पा रहा है। और इस प्रकार 10 लोगों का पता चल पाया। और उसमें से भी 10 में से 8 लोग जो हैं तो 240 सीएससी में काम करते हैं। और जो दो हैं ऊपर के, वो दोनों 166 पालनपुर में काम करते हैं। एक की डेथ हो चुकी है और एक निगेटिव है, तो इसलिए ऊपर के सीनियरों का पता नहीं चल पा रहा है। तो इन 10 लोगों की सूची में एफिडेविट कितने लोग दे रहे हैं, अब इधर से देख रहे हैं। तो एफिडेविट देने वाले हैं कुल 1 2 3 4, बाकी कोई सब में क्रॉस है, यानी 4 लोग एफिडेविट दे रहे हैं इस 10 में से। इन 10 लोगों की सूची जो चेन बनाई गई है, ये चेन किसकी है? ये चेन है साथियों सुरेश गुप्ता जी की। उसकी चेन में 10 लोगों तक उसको जानकारी है, उसने जानकारी दे दी, और उसमें से कुल 4 लोग एफिडेविट दे रहे हैं। तो उन चारों की भी चेन बन गई। उन चारों को अब अलग से चेन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उन चारों की चेन बन गई। तो अब बात करते हैं कि इन चारों की चेन बन गई, 10 लोग तो हैं, तो बाकी 6 लोग कौन है? तो उस 6 में 2 तो रिश्तेदार हैं जो पॉजिटिव हैं बट एफिडेविट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं जा पाएंगे कोर्ट। बाकी बचे 4। तो क्या 4 निगेटिव हैं? तो आइए गिन लेते हैं कितने निगेटिव हैं। एक एन आ गया निगेटिव, दूसरा निगेटिव, और एक की मृत्यु हुई है, और ये तीसरा निगेटिव। यानी 3 लोग निगेटिव हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है, और 2 रिश्तेदार हैं। इस प्रकार से डिटेल बन गई। ये हो गई किसकी डिटेल? सुरेश गुप्ता की। लेकिन साथ साथ में 4 लोगों की डिटेल हो गई। जो शपथ पत्र देने वाले ऊपर 9 लोग थे, उसमें 4 लोगों की डिटेल इसी में आ गई। अब उनको अलग से लिस्ट देने की जरूरत नहीं है चेन की, उनकी चेन की डिटेल हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी चेन किसकी है। तो आइए देख लेते हैं। दूसरे में भी वही सिस्टम, ऊपर सीएससी कोड 240, सीएससी का नाम हिम्मतनगर, फिर सीएससी की पूरी एड्रेस, स्टेशन रोड, इसके बाद एजेंट की डिटेल। यहां पर पहले नंबर पे एजेंट आ रही हैं करिश्मा। ठीक है साथियों। अब करिश्मा के ऊपर आ रहे हैं नितिन, उसके इंट्रोड्यूसर, दोनों पॉजिटिव। और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं विनोद।
जो कि निगेटिव है। विनोद तो तीसरे नंबर पे इधर भी थे, ये देखिए नेगेटिव थे। तो विनोद की जब जानकारी आ गई तो अब इसको आगे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया तीसरे नंबर पे विनोद से लेके विजेंद्र तक जो पहले लिस्ट दी गई है, बाकी सब वही। हम समझ जाएंगे खुद ही तो भैया इसमें केवल दो लोग नए हैं, क्योंकि एक्चुअल में विनोद की दो लाइन क्रॉस लाइन वाले भी आ गए हैं इस टीम में। यानी विनोद के जो जूनियर हैं, एक है विनोद के जूनियर रमेश, वो एफिडेविट दे रहे हैं, और रमेश के जूनियर सुरेश वो भी एफिडेविट दे रहे हैं। और विनोद के ही दूसरे जूनियर हैं नितिन, वो एफिडेविट दे रहे हैं, और नितिन के जूनियर करिश्मा वो भी एफिडेविट दे रही है, बट विनोद नहीं दे रहा है। तो विनोद के आगे की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनोद के आगे की लिस्ट हमारे पास ऊपर है। तो विनोद के बाद डैश दे दिया, और कहां तक का ले दे दिया, विजेंद्र तक का। ये विजेंद्र का नाम ऊपर है, तो यानी 10वीं तक का चयन हमको पता चल गया। और अगर विजेंद्र से आगे की जानकारी है आपको, तो वो उसी लिस्ट में आप ऊपर वाले में जुड़वा दीजिए। भैया विजेंद्र के आप आगे भी कौन कौन सीनियर है हमको मालूम है। भाई इनको नहीं था मालूम सुरेश को, लेकिन अगर इनको करिश्मा या नितिन को मालूम है तो वो लोग लिखवा देते, नहीं था मालूम तो उन्होंने विजेंद्र तक ही लिखवाया। या हो सकता है इनका विजेंद्र का भी उनको मालूम नहीं हो, करिश्मा ने बताया हो या नितिन ने बताया हो, तो वो। यानी ये जो सूची है कुल 3 लोगों की, और इसमें कुल 2 पॉजिटिव हैं। वो दूसरी, तीसरी और 5वीं रैंक पे है। 5वीं रैंक वाला बंदा निगेटिव है। तीनों लोग 240 काम करते हैं और हिम्मतनगर में काम करते हैं, क्योंकि शपथ पत्र तो वही लोग देंगे जो एससी सीएससी में काम करते हैं, दूसरी सीएससी वाले शपथ पत्र नहीं देंगे। पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उससे मतलब नहीं है। तो इसमें अब नंबर कौन सा आ गया, 5वां और 6वां। 4 नंबर ऊपर हैं जो एफिडेविट देने वाले लोग हैं। 10 लोगों की कुल सूची थी, 4 लोग एफिडेविट देने वाले थे। अब 5 और 6 2 लोग इसमें हैं, यानी 6 लोग हो गए एफिडेविट देने वाले। 6 लोगों की चेन कंप्लीट हो गई। चेन हमारे पास कुल कितनी आई, 2 आई है चेन की लिस्ट, लेकिन 2 में 6 लोगों की चेन कंप्लीट हो गई, बाकी बची 3 लोगों की। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है, उनकी चेन कैसे है। सीएससी कोड 240, सीएससी हिम्मतनगर, सीएससी की एड्रेस स्टेशन रोड हिम्मतनगर। और इसके बाद यहां पर नाम आ रहा है रवि, ममता, सुनीता, सुनील, सुनील का रिश्तेदार रवि, और किशोर, किशोर के बाद काजल, काजल के बाद गीता। गीता पॉजिटिव है, लेकिन गीता की डिटेल यहां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता तो पहली लिस्ट में आ गई। तो गीता के बाद तो वही चेन होगी ना, यहां पर गीता का इंट्रोड्यूसर थोड़ी बदल जाएगा। जो पहली लिस्ट में गीता का इंट्रोड्यूसर है वो यहां भी वही रहेगा। तो गीता के बाद देश दे दिया गया विजेंद्र, यानी गीता से विजेंद्र तक वही चेन है भैया जो पहली लिस्ट में गई है। तो मैं देख लूंगा भैया कि गीता से विजेंद्र तक की लिस्ट क्या है, तो वो चेन मिल जाएगी। तो यहां पर कुल कितने लोग हैं इस लिस्ट में, कुल 7 लोग हैं। 7 में गीता तो पहले में चली गई, पॉजिटिव है, उसका यहां पर गिनने की जरूरत ही नहीं है। वो तो केवल गीता इसलिए नाम लिख लिया गया था कि मुझे पता चले कि गीता से विजेंद्र तक ऊपर वाली चेन है, और गीता के नीचे वाली चेन पूरी ये है, पूरी डाउन लाइन उनकी यहां पर है। ठीक, अब बाकी बचे यहां पर 6 लोग। तो 6 लोग हैं, जबकि एफिडेविट तो कुल 3 लोग दे रहे हैं इनमें से, क्योंकि 9 लोग कुल दे रहे थे, जिसमें 6 ऊपर हो गए तो बाकी 3 बचे। तो इनमें से 3 कौन है निगेटिव, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है रवि, वो पॉजिटिव हैं और वो दूसरी रैंक पर है। उसके बाद उनके ऊपर है ममता, उसकी इंट्रोड्यूसर, वो निगेटिव है और वो तीसरी रैंक पर है। फिर उसके बाद है सुनीता, वो पॉजिटिव है, वो 5वीं रैंक पर है। फिर उसके बाद है सुनील, वो रवि का रिश्तेदार है। कौन रवि, ये जो पहली रैंक पे है, पहले नंबर पे है, रैंक उसकी दूसरी है, ये उसका रिश्तेदार है। यानी अब सुनील भी एफिडेविट नहीं देगा। एक बंदा निगेटिव और एक रिलेटिव है, वो एफिडेविट नहीं देगा, घर से बाहर नहीं निकल पाता, बुजुर्ग होगा। उसके बाद है 5वें नंबर पे किशोर, वो भी निगेटिव है, वो निगेटिव बंदा 7वीं रैंक पर है। फिर उसके बाद काजल, वो पॉजिटिव है, वो 9वीं रैंक पे है। और उसके बाद 10वीं रैंक पे जो है गीता, और गीता से विजेंद्र तक ऊपर चेन है। ठीक है, तो अब इन जो है 7 लोगों की लिस्ट में हम देख लेते हैं। ये सभी लोग 240 सीएससी में काम करते हैं, क्योंकि एफिडेविट देने वाले 240 में ही होने चाहिए, बाकी भले बीच में नेगेटिव किसी भी लाइन पे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है उसको हमने 7वां नंबर, एफिडेविट की सूची में 7वें नंबर पर है, तो उसका नंबर यहां 7वां लिख दिया। उसके बाद क्रॉस है सेकंड पे, यानी दूसरा नंबर वाला बंदा निगेटिव है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने 8 नंबर डाला, यानी जो वो पहले एफिडेविट देने वाले लोगों की जो सूची है उसके 8वें नंबर पे
इसका नाम लिखा हुआ है, ये चेन उसकी बनी हुई है। यानी मेरे को 8 लोगों की चेन का पता चल गया। इसके बाद फिर क्रॉस का निशान है चौथे नंबर पे। ये क्यों है चौथे नंबर पे देख लेते हैं। ये रिलेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के रिलेटिव है जो शपथ पत्र दे रहे हैं। तो यहां पर भी हमने क्रॉस का निशान लगाया, यानी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। फिर उसके अगले में भी क्रॉस का निशान है, यानी वो निगेटिव होंगे। फिर उसके बाद अगले में 9 नंबर है, यानी ये शपथ पत्र देने वाले 9वें व्यक्ति हैं, उसकी भी चेन पता चल गई। और 9वें के बाद जो है 10वें पे क्रॉस का निशान है। हालांकि गीता शपथ पत्र दे रही है, लेकिन उनका नंबर जो है ऊपर पड़ चुका है, तो दोबारा नंबर क्यों डालेंगे। तो 9 लोगों की मेरे को चेन मिल गई और पूरा क्लियर होगा आपका ये डाटा। ये हो गई साथियों दूसरा चेन डिटेल। अब चेन के बाद बनानी है हमको काउंटर पे बैठे लोगों की डिटेल कैसे बनानी है। ठीक है, तो उसमें भी आपको ऐसा ही दिखना है। सबसे पहले सीएससी कोड 240 यानी जो आपका होगा, सीएससी नेम इसका है हिम्मतनगर, आपका जो होगा आप वो डालिएगा। इसके बाद सीएससी की एड्रेस इनकी है स्टेशन रोड हिम्मतनगर, आपकी जो होगी आप वो डालिएगा। इसके बाद आता है सीरियल नंबर। तो काउंटर पे कितने लोगों के नाम थे, 23 लोगों के। तो ये आप नंबर देख लीजिए, 23 नंबर पूरे आपको दिखेंगे। ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 नंबर है। और 24 नंबर में लिखा हुआ है अदर 65-70 लोगन, 65-70 अन्य लोग थे वो। 23 लोगों के नाम लिखे हैं, ये 23 लोगों के नाम लिखे हैं सबके, काउंटर पे बैठे हुए लोगों के नाम। ये उन सभी लोगों के मोबाइल नंबर, अगर मालूम है तो लिखिए, नहीं है मतलब मालूम तो कोई जबरदस्ती नहीं है। इनको मालूम थे तो इन्होंने उन सबके मोबाइल नंबर लिख दिए। इन 23 लोगों के ये मोबाइल नंबर हैं, ये 23 लोगों के मोबाइल नंबर हो गए। 65-70 लोगों को तो ऐसे ही लिख दिया गया है, उनके मोबाइल नंबर कहाँ से आए। उसके बाद इन 23 लोगों का पद क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। तो भैया जो सबसे पहले वाला बंदा है वो ब्रांच का मैनेजर है। उसके बाद जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद भी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद भी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद भी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, यानी ईएम है। ऊपर वाला सीनियर, पहले मैनेजर, फिर सीनियर ईएम, फिर ईएम। ठीक है, इसके बाद फिर बाकी सब स्टाफ है, ये सारे लोग स्टाफ के लोग हैं। तो ये स्टाफ का, उसके बाद लास्ट में ये प्यून है। ठीक, उसके बाद इनका पता भी लिख दिया गया है। पता मालूम हो तो ठीक है, नहीं है मालूम तो भैया नहीं है मालूम, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बंदा जो मैनेजर है हिम्मतनगर में, वो दौसा राजस्थान का रहने वाला था, तो भैया दौसा राजस्थान लिख दिया उसका पता। उसके बाद जो दूसरी रैंक के, जो दूसरे नंबर पे जो सीनियर थे वो सब हिम्मतनगर के थे, तो हिम्मतनगर लिख दिया है। ये हिम्मतनगर के रहने वाले हैं, ये सब हिम्मतनगर के हैं। ये महसाणा का रहने वाला है, ये पाटन का रहने वाला है, बट काम इधर करता था। काम क्यों करता था देख लेते हैं। वो कर्मचारी था दरअसल में, क्योंकि सीनियर तो बाहर का होगा तो बाहर ही काम करेगा, वो यहाँ क्यों करेगा। सीनियर बाहर का बाहर ही काम करेगा, लेकिन ये कर्मचारी थे, इनका ट्रांसफर होके आया होगा बाहर से। ये पाटण का था, ये बाकी हिम्मतनगर के कर्मचारी थे। ये पुणे महाराष्ट्र से था, सुनंदा माता के गृहग्राम से। ये नागपुर से था, संतू दलाल भारती के गृहग्राम से। ये दिल्ली से था, अरुण राय के गृहग्राम से। बाकी हिम्मतनगर से हैं। ये उनकी डिटेल आ गई। ये लिस्ट आपको वैसी ही बनानी है जैसी काउंटर लिस्ट जो हम लोग रिमाइंडर में लगाए थे। तो चाहे तो आप उसका भी फोटो खींच के भेज सकते हैं, अगर उतने ही नाम है, नाम बढ़े नहीं है, नाम सही लिखे हुए हैं, तो आप उसी की फोटो भी भेज सकते हैं। तो ये वो डिटेल हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये लिस्ट भेजनी है।